आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में क्या बदलाव किया? इसका क्या मतलब है आपके स्टॉक्स के लिए? और रुपये क्यों गिर रहा है अगर इन्फ्लेशन ऊपर है तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आज के वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का फुल ब्रेकडाउन, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुफिन मंत्रा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ बैंक या कॉरपोरेट में ही नहीं, बल्कि आपके स्टॉक्स में, एफडी रिटर्न्स में और आपकी ईएमआईज पर भी पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या डिसीजंस लिए गए हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि रेपो रेट क्या है। तो चलिए पहले रेपो रेट को समझते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई दूसरे बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। रेपो रेट को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। रेपो रेट को स्टेबल रखने का मतलब होता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ईएमआईज पर इसका कोई ज़्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वही स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन एंड डेप्रिसिएटिंग रूपी, तो क्या मार्केट के लिए ये डेंजर का साइन है? दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब चीज़ें महंगी हो जाती है और परचेजिंग पावर गिर जाता है। दोस्तों, अभी इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से ऊपर है, यानी कि एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत हो सकती है। डेप्रिसिएटिंग रूपी का मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी गिर रहा है। इसके कारण इंपोर्ट महंगा पड़ता है और जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं वो प्रेशर में रहता है। इसका मार्केट इम्पैक्ट ये होता है कि एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर्स जैसे ये प्रेशर में आ सकते हैं। एक्सपोर्टर्स जैसे आईटी, फार्मा सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड आरबीआई डिसीजंस, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट के फिस्कल स्टेप का इफेक्ट आरबीआई पर भी पड़ता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसमें क्या होता है कि जितने भी बैंक्स हैं उन सबको अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा आरबीआई में रखना पड़ता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होता है कि सारे बैंकों को अपना डिपॉजिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करती है तब आरबीआई के पास रेट डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रेडर्स न्यूज़ बेस्ड मूव्स का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मार्केट की वोलेटिलिटी हाई रहती है। ऐसे में करेंसी सेंसिटिव स्टॉक्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एविएशन एंड ऑयल। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि ऐसे टाइम में एफडी रेट स्टेबल रहती है। इक्विटी में डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी में आप बैलेंस बना सकते हो। आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको मार्केट डिप के एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो मैंने देखा था 2023 में जब आरबीआई ने रेपो रेट हाइक किया था तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए गिरा, लेकिन जो आईटी सेक्टर है उसने 6 महीने के अंदर 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि पॉलिसी चेंजेस का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो रिकवर कर जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आरबीआई के डिसीजंस का आपकी पोर्टफोलियो पर या हमारी पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले 6 महीने में आरबीआई अपना रेट हाइक करेगी या नहीं? अपना आंसर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। ऐसे ही और फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए फॉलो करें एडुफिन मंत्रा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो को पॉडकास्ट के फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो हम स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है। आप स्पॉटिफाई पर जाएं और सर्च करें एडुफिन मंत्रा और सुने हमारे सारे वीडियोस को पॉडकास्ट के फॉर्म में।